हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टराइज 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो यहाँ पर हमें इनको फैक्टराइज करना है। अब बेटा यहाँ पर हमें क्या दिखाई दे रहे हैं, xyz, ठीक है। 3 वेरिएबल्स हैं और उनका क्यूब है। तो यहाँ पर जो हम अभी तक आइडेंटिटी करके आए हैं, जो हमने आइडेंटिटीज अभी तक करी हैं, a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, a प्लस बी का होल क्यूब या फिर a प्लस बी का स्क्वायर वगैरह, तो वो उस टाइप वाली आइडेंटिटी यहाँ पर इस क्वेश्चन में फॉलो नहीं होगी। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं तो इसके लिए एक दूसरी आइडेंटिटी होती है, और वो क्या होती है, वो आइडेंटिटी होती है हमारी a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, जो इक्वल होती है, ये वाली आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे जो इक्वल होती है a प्लस बी प्लस सी। थोड़ी बड़ी वाली आइडेंटिटी है तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। बेटा देखो, यहाँ पर हमारे थ्री वेरिएबल्स आ गए हैं और तीनों का क्यूब है, माइनस हमारा क्या होता है 2ab करते हैं हम, यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3abc, ठीक है। अब इसको जब हम ओपन करके लिखेंगे तो कैसे करना है, तो एक बार तो आपने ए बी सी प्लस वाले लिख देने हैं, उसके बाद तीनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ तक हो गया। अब हमारे सारे माइनस वाले साइन होंगे, माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने अपनी आइडेंटिटी याद कर लेनी है, ठीक है। कैसे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल होती है abc। पहले तीनों abc को ऐसे ही लिख लोगे आप, फिर उसके बाद इनका स्क्वायर करना है तीनों का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है। तो यहाँ से अभी हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखने के लिए पहले हमें abc की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो abc की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब देखो बेटा 27x क्यूब यहाँ पर दिया गया है, 27 किसका स्क्वायर रूट होता है, 3 का होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3x का होल क्यूब प्लस, अभी पहले हम इसको इस फॉर्म में लिख रहे हैं, 3x का होल क्यूब प्लस b क्यूब, b हमारा क्या है, y है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे y क्यूब प्लस फिर हमारा c क्या है, z, तो z का होल क्यूब माइनस 3abc 3, और a हमारा क्या है 3x है, 3x y z, ठीक है। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। यहाँ से हमारे पास a b c की वैल्यू आ गई है। a हमारे पास क्या है 3x, b है हमारे पास y और c है हमारे पास z, ठीक है। तो यहाँ से अब हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके लिए मैं ये यहाँ नीचे लिख रही हूँ बेटा, ये ठीक है, a प्लस बी प्लस सी, चलो लिख लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी। तो a है हमारा यहाँ पर 3x और b है हमारा y प्लस c है हमारा z, ठीक है। उसके बाद जो ये चीज़ है वो मैं यहाँ नीचे लिख रही हूँ a स्क्वायर, इन सब का स्क्वायर कर देंगे, 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस b हमारा क्या है y है, y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3x माइनस 3xy, ठीक है। यहाँ पर इसका होल स्क्वायर है ना, तो माइनस 3x और y, ठीक है, 3xy हो जाएगा माइनस yz एंड माइनस z को मल्टीप्लाई करेंगे, सी ए है ना, तो z को मल्टीप्लाई करेंगे 3x से, ठीक है। अब इसको ओपन कर लेंगे हम, यहाँ पर 3x प्लस वाई प्लस जेड, 3x का होल स्क्वायर है बेटा, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx लिखो या 3xz लिखो, कैसे भी लिख सकते हो आप इसको, 3zx, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा आंसर आ गया है, ठीक है। इस तरीके से हमें अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर इनको हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ पे याद करना है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 3abc का, ठीक है। ये उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में वेरीफाई करना हमें x क्यूब प्लस वाई क्यूब
प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है एंड ये हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो हम यहाँ पर राइट हैंड साइड को पकड़ कर चलेंगे और उसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, इक्वल वेरीफाई कर देना है यहाँ पे। तो राइट हैंड साइड ले रहे हैं बेटा हम यहाँ पे, राइट हैंड साइड अपना। तो जो हमारा फर्स्ट है 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, इसको एज इट इज़ लिख दिया। अब यहाँ पर देखो बेटा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ होगी a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो इक्वल होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस माइनस 2xy। ठीक है, नेक्स्ट प्लस का साइन लगाएंगे, फिर y माइनस जेड का होल स्क्वायर, तो यहाँ पर भी यही आइडेंटिटी लगेगी हमारी, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz माइनस प्लस, और अब जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो फिर से आइडेंटिटी यूज़ होगी जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। ठीक है, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। और यहाँ पर देखो बेटा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, 2 बार एक्स स्क्वायर है और प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस 2xy, अब जो हमारे बच्चे हैं माइनस वाली टर्म वो लिख लेंगे हम, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2xz। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखो इस वाले टर्म में यहाँ पे क्या है, सबके अंदर 2 2 2 2 आ रहा है, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, पहले इसको हम एज इट इज़ लिख देंगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से हम 2 कॉमन ले रहे हैं, 2 हमने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, 2 हमने बाहर कॉमन ले लिया है, तो माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस एक्स जेड। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर, और अब आ गया ये हमारे पास x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड, और ये क्या है यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये जो हमारे पास आया है ये एक आइडेंटिटी है, और वो किसके इक्वल होती है, ये वाली आइडेंटिटी जो है वो किसके इक्वल होती है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ठीक है, अभी हम पिछले क्वेश्चन में ये करके आए हैं, तो ये आइडेंटिटी यहाँ पर आ गई। ये हमारा क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है, ये तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये हमने यहाँ पर इसको वेरीफाई कर दिया है। ठीक है, वेरीफाई। क्वेश्चन नंबर 12 आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने क्या किया, यहाँ पे हमें इसको वेरीफाई करना था, तो हमने राइट हैंड साइड को पकड़कर हम चले हैं। राइट हैंड साइड में पहले हमने इसको एज इट इज़ रखा, उसके बाद यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पर हमारी आइडेंटिटी यूज़ हो रही है a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर सभी में लगाई है, और उसके बाद जो जो हमारी टर्म सेम थी उनको हमने प्लस कर लिया। फिर हमने नेक्स्ट टर्म में हमने क्या किया, सब में 2 कॉमन था, तो 2 में सब में 2 कॉमन था, तो हमने 2 को कॉमन ले लिया और 2 से 2 कट गया, इसको एज इट इज़ हमने नीचे उतार दिया, और यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर तो हमारी आइडेंटिटी बन रही है, और हमने यहाँ पे अपनी आइडेंटिटी लिख दी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। तो ये जो आइडेंटिटी हमारे पास आई है ये लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है, सो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13।
क्वेश्चन नंबर 13 है इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xy जेड। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर x y और z का सम अगर 0 है तो आपको ये शो करना है कि x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xy जेड के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे? यहाँ पर पहले तो हम अपनी आइडेंटिटी लिखेंगे। जो 3 वेरिएबल्स के क्यूब वाली जो हमारी आइडेंटिटी है, क्या होती है वो हमारी आइडेंटिटी? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर एक्स वाई जेड के ही फॉर्म में लिख रही हूँ मैं आइडेंटिटी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। और ये आइडेंटिटी इक्वल होती है एक्स प्लस वाई प्लस जेड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बेटा, क्वेश्चन में हमें बोला गया कि अगर एक्स वाई और जेड का सम 0 है तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो इसकी जगह अगर हम 0 रख दें, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इनका सम 0 के इक्वल हो तो। ठीक है, तो अगर इनका सम 0 के इक्वल है तो यहाँ पर जो हमारी ये आइडेंटिटी है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, तो 0 से किसी भी नंबर को किसी को भी मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या बन जाता है? 0 बन जाता है। तो यहाँ से ये हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। तो ये किसके इक्वल आ गया? 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये 0 के इक्वल है बेटा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो माइनस 3xy जेड को अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पर लेकर जाएंगे तो वो प्लस 3xy जेड के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको प्रूव कर दिया है कि एक्स क्यूब वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का सम 3xy जेड के इक्वल होता है, जो हमें यहाँ पे शो करके दिखाना था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़।